वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। बहुत टाइम के बाद मैं लौटा हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आज का टॉपिक अपना ये होगा कि बकरी का गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी के मारे बकरे मर रहे हैं। वीडियो मेरी पहले आ चुकी है, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसका टेम्परेचर डाउन करने का क्या तरीका होता है। देखिए, दवाइयाँ मेरे हाथ में, पहले मैं आपको बता दूँ, बकरे को लू लग जाना, ठीक है। इस टाइम टेम्परेचर 40 समथिंग 38 जा रहा है, तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। बकरी को, बकरे को, बच्चे को टेम्परेचर इतना हाई होने के बावजूद भी फिर उन्हें लू लग जाती है। मतलब मसले बहुत बन जाते हैं, टेम्परेचर हाई होता है। और कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर बकरे का टेम्परेचर 106 जा रहा है। हालांकि बुखार भी माना जाता है, उसको इन्फेक्शन भी माना जाता है, ठीक है। और एक टेम्परेचर होता है कि टूट के नहीं देता कि सर टूट ही नहीं रहा, क्या करूं, टेम्परेचर नीचे जा ही नहीं रहा, तो क्या करूं। ऐसे में मैं आपको बताता हूं एक चीज कि अगर आपके जानवर की टेम्परेचर थोड़ा अगर हाई हो जाता है तो आपको उसमें करना क्या है। उसमें बकरे को इंजेक्शन से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इसे कहते हैं बैरेनिल, शायद आप सभी लोग जानते होंगे। इसे कहते हैं बैरेनिल इंजेक्शन, ठीक है। अब आपको शायद दिख रहा होगा, नाम मैंने आपको रिपीट कर दिया, अगर आप देखेंगे तो आप पहचान लेंगे। बैरेनिल इंजेक्शन इसे कहते हैं। और बिलर आ रहा है काफ़ी, तो बैरेनिल इंजेक्शन इसे कहते हैं। इसका डोज वही रहेगा 3 से 4 ml। और इसका डोज 3 से 4 ml रहने के बाद में लगेगा ये इंटरमस्कुलर, ठीक है। और इसको मैं अभी हाल फिलहाल लेकर आया हूँ क्योंकि गर्मी में रखना बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे पुराना होगा, नहीं, मेरे पे बिल्कुल न्यू है। तो अभी मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया, लेकिन कब यूज़ करना पड़ जाए पता नहीं, तो मैं ये लेकर के आया हूँ। और एक होता है वेटाल्जिन इंजेक्शन, वो भी यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर डाउन करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। मुझे बेस्ट लगा, मैं ये लेकर आ गया क्योंकि वेटनरी मेडिकल पे जो अवेलेबल हो वो मैं वो ले लेता हूँ। तो टेम्परेचर के लिए काम में बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। आप कहेंगे कुछ दवाइयों के लिए जो इमरजेंसी में रखे जाने वाली, कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी बता दूंगा। ज़्यादा नहीं, 10 इंजेक्शन मैक्सिमम आपको रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास कम से कम 10 ही या 8 जानवर हैं तो 10 इंजेक्शन कम से कम रखने पड़ेंगे। 3-4 अगर हैं तो 2-3 इंजेक्शन आपके लिए बहुत हैं। वो क्या है वो मैं बता दूंगा। सेकंड इंजेक्शन है, बकरी के हुए था अडर एडिमा, उसके थन में सूजन और पानी भर गया था। तो अगर किसी के बकरी के खून आता है थन में और गड़बड़ दूध आ रहा है, समझ गए ना, मतलब दूध में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर सफेद दूध नहीं आ रहा, इसे कहते हैं पेंडिस्ट्रीन एसएच, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, पेंडिस्ट्रीन एसएच कहते हैं इसे। और अगर आप इसे मेडिकल पे जाके बोलेंगे तो मिल जाएगी। हालांकि बिलर आ रहा होगा आपको, मैंने पेंडिस्ट्रीन एसएच, एसएच भी बोलेंगे तो भी मिल जाएगी। ये 6 ml की आई थिंक होती है, हाँ 6 ml की होती है। ये थन के अंदर इसमें ट्यूब भी आएगी, पाइप आएगा, वो थन के अंदर घुसड़ना पड़ेगा और पीछे से वो सारी ट्यूब अंदर मोड़ के चढ़ा देनी। मेरी वीडियो आ चुकी है। चढ़ाने के बाद में वो ट्यूब निकालने के बाद, पाइप निकालने के बाद थन को ऊपर से हिलाना है, ऊपर सूत देना ऊपर की तरफ, जैसे दूध काटने के लिए नीचे सूत है, ये ट्यूब ऊपर चढ़ा देंगे। और पूरे 24 घंटे तक इसका निकला हुआ दूध भी यूज नहीं करना है और 24 घंटे तक उसमें से दूध भी नहीं निकालना है, ठीक है ना। दूध भी यूज नहीं करना और दूध भी नहीं निकालना, उसी में रहने देना है। ये हो गया। तीसरा हो गया हमारा, एक नया इंजेक्शन में लेकर के आया हूँ। इसका रिजल्ट मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैंने यूज ही नहीं करा तो मुझे नहीं पता मैं क्यों इसको इंजेक्शन की बढ़ावा करूँ। लेकिन एक बात कहूंगा मैं, विरबैक का इंजेक्शन है। विरबैक का काफी ज्यादा मेरा भरोसा है, दवाई बहुत जबरदस्त होती है विरबैक की। तो इस विरबैक का इंजेक्शन को प्रेगा हीट, ठीक है ना, इसको हम यूज करेंगे। लेकिन एक बात खास यह है, वेट मेट का जो इंजेक्शन आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ये वेट मेट का इंजेक्शन, इसका एमएल होता है बकरी के अंदर 1 ml। लेकिन इसका जो इंजेक्शन का डोज होगा वो होगा 25। एक में से आधा, सॉरी, एक में से आधा, मतलब एक इंजेक्शन 2 ml का है और 2 ml का इंजेक्शन एक बारी में 4 बकरियों को लग जाएगा। वेट मेट लगेगा 2 बकरियों को। थोड़ा सा इसका यहाँ है, थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। डोज इसका हल्का है, पावर स्ट्रॉन्ग है और क्वांटिटी इसकी हल्की है, कारगर होगा। तो मैं 2 लेकर के आया हूँ, ये काफी दवाइयां लेकर आया हूँ मैं। तो मैंने सोचा कुछ खास दवाई से आपको मिला दूं। दवाई पहली, बकरी हीट पर नहीं आ रही, ठीक है। दूसरी, बकरे का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है। तीसरा, थन में दिक्कत, हीट में नहीं आना बहुत जनों की समस्या है। गर्मी चल रही है तो गर्मी का टेम्परेचर डाउन। और थन देखिए, बकरी अगर खराब हो गई, पहले बकरी हीट पर नहीं आ रही, उसका इलाज मैं बता चुका हूँ। नहीं आएगी तो ये लगाइए। अगर हीट पर आ जाए, थन में प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर पेंडिस्ट्रीन का इस्तेमाल कीजिए। इंटरनल में काम में आता है, आंख में जख्म हो जाना, पानी आना, आंख में जख्म हो जाना, ठीक है ना, किसी प्रकार का बॉडी पे किसी प्रकार का कट जाना, जख्म हो जाना, छिल जाना, ठीक है ना। एक्सटर्नल जख्म के लिए बाहर ट्यूब के बल तो लगा सकते हैं, जैसे हम बोरोप्लेस लगाते हैं, बीटानिन लगाते हैं, ऐसे हम बकरी के लिए ये भी लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक है ये ट्यूब, ठीक है। टेम्परेचर डाउन करने के लिए बैरेनिल। वेटाल्जिन भी बहुत अच्छी काम में आती है, लेकिन मैं ये लेकर के आया हूँ तो बहुत बेस्ट रहेगा। आपको मैं इन 3 दवाइयों से इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल कर चुके हैं तो मुझे भी ज़रूर बताइए कि प्रेगा हीट कैसी है, विरबैक की, पहली बात तो ये है। और अगर कैसी है तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर नहीं आपने यूज़ करा और मुझसे इसका रिजल्ट लेना चाहते हो तो आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब लाइक करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा। इसका प्रिंट रेट है 198 रुपये, ठीक है। 198 इसका प्रिंट रेट है और मैं इसे 150 रुपये में लेकर आऊँ पीछे बैक से, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चैनल से जुड़ने के बाद में मुझसे पूछ सकते हैं क्या रिजल्ट आया क्या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।